राधे राधे सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार अनम्यूट कर लेंगे और जयकारा शानदार तरीके से लगाएंगे। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे। ये देखा, सब में जान आ गई है मैडम। नहीं तो फिर क्या, इनको पता है वापस से बुलवाएंगे। इससे अच्छा पहली बार में ही ढंग से बोल लो। चित्रा मैम हमारे साथ में है। और छोटा सा मैडम इंट्रोडक्शन जरूर देना आप आज, क्योंकि कुछ लोग नए भी दिख रहे हैं मुझे। तो आज हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर बात करेंगे हम बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, या फ्रीलांसिंग करें या क्या करें। एक आदमी कंफ्यूज रहता है ना, कि मैं जॉब में हूँ, चलो व्यवसाय कर लेता हूँ, और फिर वापस नुकसान हो जाता है, वापस जॉब में आ जाता है। या कोई फ्रीलांसिंग करके कमा सकता है, लेकिन वो बिजनेस ही किए जा रहा है। तो क्या है आखिर, कैसे फाइंड आउट करेंगे या क्या करेंगे। आज उस टॉपिक पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चित्रा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक प्लीज यू। आप राधे स्टार्ट करें प्लीज। राधे राधे सभी को। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा नाम चित्रा जैन है और मैं पिछले कम से कम मुझे इस लाइन, ऑकल्ट साइंस की लाइन में और एस्ट्रोलॉजी की लाइन में पिछले 20 से 23 साल हो गए। और जिसमें मैं निरंतर काम कर रही हूँ और बहुत सारी मोडालिटी मैंने सीखी। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई, मेरे हेल्थ और बाय प्रोफेशन जो है, मैं बहुत बड़ी कंपनीज के साथ न्यूट्रिशन फील्ड से रिलेटेड हूँ। लेकिन मेरा ये सब्जेक्ट भी उतना ही फेवरेट है और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मैंने एस्ट्रोलॉजी को सीखा, पढ़ाया, पढ़ा रही हूँ। और जो भी एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा मिलता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वास्तु, न्यूमरोलॉजी और हीलिंग मोडालिटी सारी की सारी मेरी फेवरेट्स हैं। लेकिन अगर एक साइंस जो आपके अपने प्रश्न को जानने के लिए कि किंतु परंतु ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे जीवन की सही डायरेक्शन के लिए, अगर वो कभी साइंस है जिसमें से सारी साइंसेस पैदा हुई हैं, जो हमारे कर्म और कर्मा की विधान और विधाता की साइंस है, जो स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा रचित है, और जिसको पढ़ने मात्र से भी हमारे कर्म कर्म की एक अच्छा कर्म बनता है और कर्मा का कट होता है, तो वो साइंस सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी है। और मेरा ऐसा सोचना है, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी, लाइफ और जिन प्रश्नों के उत्तर मात्र 24 साल की एज से मैं इस लाइन में आई या मैंने पढ़ना शुरू किया, तो अगर मेरे पास ये साइंस नहीं होती तो मैं नहीं समझ पाती कहाँ पर क्या है। और आज जिंदगी इतनी खूबसूरत है और यही एक ऐसी साइंस है जो आप जानकर और इस साइंस के द्वारा अपने रास्ता मेरे लिए क्या बनाए। जैसे भी पुरुषोत्तम जी आपको बता रहे थे कि हाँ, हम गलत राह में काम कर रहे हैं, या हमारे लिए क्या बना है। अब मैं बिजनेसमैन को पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं बिजनेस नहीं कर सकती, मेरे पास वो चीज है ही नहीं, मेरे पास वो एनर्जी नहीं है। और ऐसा कहीं पर भी कोई सेट नहीं है कि आप सिर्फ एजुकेशन से ही बेस्ट करोगे, कि आप इस फील्ड से बेस्ट करोगे। आज अब बहुत सारे पढ़े लिखे बहुत एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन वो पैसा नहीं कमा पा रहे। कोई पैसा कमाने का सेट क्राइटेरिया आप लोग बता सकते हो क्या? तो सब इसका मतलब कुछ ना कुछ अलग है। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो उसी से रिलेटेड है। और मैं कुछ आपको ऐसी चीज भी बताऊंगी जो आपको मदद करे, और फिर बाद में उसके बारे में बात करेंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए कि गणेश जी अपनी ब्लेसिंग्स दें। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को नमस्कार करते हुए आप सबको भी राधे राधे। ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आप सभी को अपना होरोस्कोप खोलना आता होगा। इसके अंदर 12 राशियां होती हैं। ठीक है, 12 राशियों के अंदर जो है हमारा जो होरोस्कोप होता है, एक बार आप लोग अपना खोल के भी कल को आपको चेक करना हो तो आप कर लेना। मैं आपको एक बार ही बता देती हूँ। 12 राशियों के अंदर, ठीक है, जब आप अपना चार्ट, जो लोग नए हैं वो लोग एस्ट्रोसेज पे जाके अपना चार्ट को डाउन, अपना एस्ट्रोसेज डाउनलोड करके और उसके अंदर अपनी डिटेलिंग डाल के, ऐसा आपके पास एक कुंडली आएगा, इसमें डाल के आप, और
जब हम कोर्स सीखेंगे तो हम सारा सीखेंगे ये कैसे बनती है, क्या होते हैं हाउस। लेकिन अभी के लिए इसमें अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम और प्लेस डाल के एक हॉरोस्कोप खुलेगा आपका इस तरह से, ठीक है। ये जो 12 हाउसेज होते हैं, इसके अंदर ये हाउसेज फिक्स है, और इसमें बैठी हुई जो राशियां हैं, राशियां मतलब इसमें जो साइन है, तो ये 12 साइन होते हैं। किसी का कोई साइन होता है, किसी का कोई साइन होता है, लेकिन ये साइन 12 ही आपको नजर आएंगे। 12 हाउसेस में 12 साइन आपको नजर आएंगे। तो अब देखेंगे, अगर हम मैं यहाँ पर देखती हूँ, हमारी हॉरोस्कोप जो होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो अगर आप सेकंड भाव में देखोगे, यहाँ पर भी देखोगे आपको, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर सेकंड भाव का लॉर्ड कौन है, कि इन राशियों के लॉर्ड कौन होते हैं, 12 राशियों के। अगर कोई नया है, पुराने जो लोग हैं, ये जो ज्योतिष जानते हैं उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई नए है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप अपनी राशि का लॉर्ड देख पाए, ठीक है, और कहाँ बैठा है वो देख पाए। तो 1 मिनट के लिए ये ले लो आप, क्योंकि हर राशि का लॉर्ड अलग होता है, ठीक है। एरीज और जो स्कॉर्पियो होता है उसका मार्स होता है। तो आप जो लोग नए हैं वो देख सकते हो इसको। अब ये देखें हम, क्योंकि अभी जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ आपको, ताकि आप देख पाओ कि मेरा कहाँ से आएगा। अब यहाँ पर देख लो, आपका 6 नंबर है, ठीक है। यहाँ बैठा हुआ है एक प्लैनेट जहाँ पर लिखा है KE। जो यहाँ पर प्लैनेट्स लिखे हुए हैं, जैसे MA मार्स है, SA सैटर्न है, नेपच्यून को आप नहीं देखोगे, RA राहु है, मून है, JU जुपिटर है, यहाँ देखोगे वीनस, सन एंड मरकरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 4th हाउस में सैटर्न है, ये हाउसेस फिक्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ये जो हाउसेस फिक्स हैं, हमारे जो आज का टॉपिक भी है कि हमारे को जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या फ्रीलांसर किससे पैसा है, ऐसे तो हमारे ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और जो हमारा वेल्थ है, मतलब जो हमारी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, हमारे हॉरोस्कोप के अंदर सबसे पहला जो है कि हमारा मनी का जो सबसे मेजर हाउस है वेल्थ का, ठीक है। ये सारे हाउसेस फिक्स है, कोई हाउस कुछ देता है, कोई हाउस कुछ देता है, लेकिन हमारे मनी, जैसे पहला हाउस हेल्थ देता है, दूसरा वेल्थ देता है, तीसरा फंड्स देता है, चौथा हाउस होता है आपका हाउस घर का है, मतलब सुख का है, पांचवा हाउस जो है आपके संतान भाव का है, 6th हाउस जो है आपके एनिमीज का है, 7th हाउस बिजनेस का है, 6th हाउस जॉब का भी है, 6th हाउस प्रोफेशन का भी, मतलब जॉब का है, और आपकी सर्विस का है, ठीक है। 7th हाउस आपका बिजनेस का है, 8th हाउस आपके लॉसेस ऑब्स्टिकल्स का है, 9th हाउस आपके भाग्य का है, 10th हाउस आपके कर्म क्षेत्र का है, 11th हाउस आपके गेन का है, और 12th हाउस आपके खर्चे का है, ठीक है। ये 12 भाव है। इसमें जो जो हमारा हमारे पास पैसा जो है, धन जो है, अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है, जो हमारे पूर्व जन्मों से या हमारे बाकी जन्मों से या हमारे पेरेंटल या हमारी चीजों से हमें मिलता है। हमारी स्क्रीन नजर आ रही थी ना सबको? ठीक है, मुझे लगा स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ये इसलिए खोला ताकि आपको पता चले मैं बात किस बारे में कर रही हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो हाउस है, मेन हाउस है वेल्थ का। भाई हमारा पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा, तो जो हमारा मेन हाउस है वेल्थ का, ये सेकंड हाउस है, ये हमारा पैसे का हाउस है। अब पैसा आ रहा है, लेकिन भाग्य अगर हमारा होता है तो हमारा पैसा कितना हो जाता है। भाई हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारा कर्म हमें सपोर्ट करता है, हमारा भाग्य जो है हमें उसके अंदर एकदम से प्रोग्रेस, हम पीछे मुड़ के नहीं देखते, हमारे लक जो है हमारा साथ देता है, जो हमने किया हम उससे आगे बढ़ते जाएं। उसके लिए भाग्य के लिए कौन सा होता है, हमारा 9th हाउस, ठीक है। सेकंड हाउस मेन वेल्थ का है, 9th हाउस जो है हमारा भाग्य का है। और जो इम्पोर्टेंटली एक इंसान को बहुत अच्छा पैसे वाला बनाते हैं, सेकंड हाउस, 9th हाउस,
टेंथ हाउस किसका है? हमारा कैरियर का। क्या मेरा कर्म, मेरा काम लगातार चलता रहेगा, या उसके अंदर ब्रेक्स आएंगे? कर्म, कर्म मतलब क्या कर्म मैं कर रहा हूँ, या मेरा काम करने का जरिया क्या रहेगा, क्या मेरी क्वांटिटी रहेगी या नहीं रहेगी। एक हॉरोस्कोप में 10वां भाव कर्म का होता है। अब पैसा, किस्मत, कर्म और उससे गेन, ये चार ऐसी चीजें हैं जो आपके हॉरोस्कोप के अंदर ये बताती हैं कि आपकी लाइफ के अंदर आपके पास वेल्थ का कितना आपको बेनिफिट, ब्लेसिंग्स मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आपका वीनस, क्योंकि सेकंड हाउस का कारक है, जुपिटर जो नाइन्थ हाउस का कारक है, और सेटर्न 10th और 11th हाउस का कारक है, बहुत अच्छे होंगे, या ये अच्छे होंगे, तो आपकी लाइफ में इतना पैसा होगा। और इन्हीं को ठीक करने के लिए हम चीजों को, उपायों को या करते हैं। अब ये वेल्थ तो आएगी, ये तो है ही इंपॉर्टेंट हाउस, लेकिन ये आएगी कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो वेल्थ को आने के, हमारे पास, हमें तो कहीं ना कहीं से वेल्थ लेके ही आना है। लेकिन जो 6 हाउस जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या मेरे पास सर्विस से या किसी मोड ऑफ जॉब से आएगी, या मेरे पास 7th हाउस बिजनेस से आएगी। ठीक है, 6 हाउस स्ट्रांग हुआ तो 6 हाउस से, 7th हाउस स्ट्रांग हुआ तो बिजनेस से। आपको ये कभी भी नहीं भूलना कि अगर आपका 11th हाउस वीक हुआ तो आपको बिजनेस से ज्यादा जॉब करनी चाहिए। अभी वो उस पर हम आएंगे। तो हमारे पैसा कमाने के सपोर्टिव हाउस कौन से रहेंगे? 6 हाउस एंड 7th हाउस। तो अगर हमारा 6 हाउस रिलेट हो रहा है तो हमें जॉब से ज्यादा मिलेगा, और हमारे हॉरोस्कोप में मरकरी अच्छा है तो हमें जॉब से ज्यादा अच्छा पैसा मिलेगा। और अगर वीनस अच्छा है तो हमारे को, वो तो जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन जिनका वीनस अच्छा होता है, जिनका 7वां हाउस अच्छा होता है, वो लोग जॉब नहीं करते, इंटरेस्टेड नहीं होते, बल्कि वो जॉब देते हैं। तो जिसका 7th हाउस और वीनस अच्छा होगा तो उस वो बिजनेस करेंगे। ये तो एक वे बनता है, ठीक है, कि कहाँ से हमारा कहाँ पर क्या बनेगा। लेकिन अगर आपके 10th हाउस में भी कंटिन्यूटी बनी रहती है तो आपको ना ही जॉब में प्रॉब्लम आती है, ना ही बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, दोनों चीजें चलती रहती है। तो एक ये जरिया बनता है आपकी लाइफ में पैसा आने का। इसके अलावा भी कुछ ऐसे योग हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा भी काम करोगे तो आपको बाकी जो सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम मतलब हमारे जो फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ हाउस है, ठीक है, पहला, पांचवा, 9वां हाउस, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे लक्ष्मी हाउस। अगर ये कहीं पर भी इनके जो लॉर्ड्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ 5 नंबर की राशि है, यानी सन हो गया, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, या इसका लॉर्ड यहाँ बैठ जाए, मतलब ये कहीं पर भी आपस में अब एक दूसरे के हाउस में बैठ जाए, एक दूसरे के साथ कंजक्शन बना के बैठ जाए, या एक दूसरे के साथ में स्थान परिवर्तन कर लें, यानी कि एक्सचेंज ऑफ हाउसेस कर, राशि कर लें कि यहाँ पर जैसे आपका सन है और यहाँ पर मार्स है, एक दूसरे के साथ मार्स यहाँ बैठ गया, सन यहाँ बैठ गया, ठीक है, तो भी आपको लाइफ के अंदर पर्सनल आपको बहुत सपोर्ट मिलता है वेल्थ में। ठीक है, इसको बोलते हैं लक्ष्मी योग। दूसरा जो है, अगर आपके अंदर के केंद्र भाव, मतलब फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th और 10th, ये स्ट्रांग है, ये भी विष्णु भाव कहलाते हैं। अगर ये भी स्ट्रांग होते हैं, यानी 7th और 10th का, 10th और 7th का, लग इसका और 7th का, तो ये भी आपको एक सपोर्ट देते हैं। अब हम सोचते हैं अरे इस व्यक्ति के पास तो बड़ा ही पैसा है। अब इस व्यक्ति के पास अगर 7 इन केंद्र भाव का, त्रिकोण भाव का आपस में एक्सचेंज हो जाए, मान लो 9th हाउस 10th में बैठ गया, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी पोजीशन पे जा सकता है।
टेंथ हाउस जो इस नाइन्थ का लॉर्ड जो है लगन में बैठ गया, बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। तो ये कुछ योगास बनते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि सबकी हॉरोस्कोप में बने। अब एक और बहुत अच्छा योगा बनता है, अगर टेंथ सेकंड का लॉर्ड आपका इलेवेंथ में बैठ जाए। आप एक साथ कई काम कर सकते हो, या इलेवेंथ का लॉर्ड सेकंड में बैठ जाए, उसके बाद डेफिनेटली पैसा होगा ही होगा। तो एक चीज मैंने आपको बताई कि सेकंड हाउस की प्लेसमेंट कहाँ से है, किस सपोर्टिव प्लैनेट से है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो हम देखेंगे। ठीक है। उसके अलावा कुछ हॉरोस्कोप्स के अंदर आप, जो आपने सुना भी होगा, पंच महापुरुष राजयोग, ऐसे लोग बहुत जो है तरक्की करते हैं अपने जीवन में पास्ट लाइफ से, बहुत अच्छे योग लेके आते हैं, और खासकर अगर वो केंद्रीय त्रिकोण में लेके आए तो शुक्र से मालव्य योग बनता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। मंगल से रोचक योग बनता है, और वो लोग जो है बहुत अच्छी पोजीशन पे जाते हैं। शनि से शश योग बनता है, तो वो लोग जो है अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छी एक पोस्ट पे जाते हैं, या बहुत अच्छा बिजनेस दोनों ही कर सकते हैं। जुपिटर से हंस नामक राजयोग बनता है, जो कि एक बहुत अच्छी टीचिंग फील्ड में, प्रोफेशन फील्ड में, प्रोफेसर फील्ड में बहुत अच्छा राज करते हैं। और अगर मरकरी से भद्र योग बनता है, तो जो है उन वो लोग बहुत अच्छा बिजनेस मल्टी मीडिया कंपनीज के अंदर चले जाते हैं। तो ये योग हम पास्ट लाइफ से लाते हैं, और इन्हीं योगों को हम जागृत भी करते हैं, और इन्हीं योगों के लिए हम कुछ रेमेडीज भी करते हैं, ताकि किसी का शुक्र मजबूत हो जाए, किसी का मरकरी मजबूत हो जाए, किसी का गुरु मजबूत हो जाए, किसी का शनि मजबूत हो जाए। आज मैं बताऊंगी आपको इसके लिए भी, और ताकि हमें वो ब्लेसिंग्स मिल सके। कुछ कुछ विशेष नागमय योग, एक जैसे नागमय योग है, अगर किसी के हॉरोस्कोप में आपको दिखे कि यहाँ पे शुक्र और राहु इकट्ठे बैठे हैं, चाहे वो इन हाउसेस में बैठ गए तो मजा आ गया, फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ, पहला पांचवा नाइन्थ मनी के हिसाब से, और इलेवेंथ हाउस में, या यहाँ पर मनी के हिसाब से वो बहुत अच्छा पैसा देता है। कौन से ऐसे योग होते हैं, अगर वीनस और राहु आपके इकट्ठे बैठ जाते हैं तो आपको बहुत धन देते हैं, अनलिमिटेड, क्योंकि वीनस भी मनी है और राहु अनलिमिटेड है। जुपिटर और राहु इकट्ठे बैठ जाते हैं तो भी देते हैं, और किसी का वीनस और सैटर्न हो तो उसके भी कर्म भाव से काफी धन आता है। अब ये सब होने के बाद भी अगर हमारे ये इन्हीं स्थानों के अंदर अगर आपका कहीं पर भी केतु बैठा हो, केतु का काम क्या है, उस चीज से अलग करना। अब यहाँ इस हॉरोस्कोप में भी आप देख रहे हो सेकंड भाव में केतु बैठा हुआ है ना। तो अगर सेकंड भाव में केतु बैठेगा तो आपके वेल्थ में, पैसे में इशू आएगा। सिक्स में बैठेगा तो नौकरी को बार बार चेंज कराएगा। सातवें में बैठेगा तो बिजनेस में दिक्कत करेगा। तो टेंथ में बैठेगा तो प्रोफेशन में चेंजेस कराएगा। अब आपके इसका इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर आपने केतु बैठा बिजनेस कर लिया, तो आप तो लॉस में चले जाओगे, या आप उस तरह से बिजनेस को नहीं संभाल पाओगे, या पार्टनरशिप नहीं कर पाओगे। अब सेकंड का लॉर्ड अगर आपके थर्ड में बैठ के आके इस हाउस में बैठ गया तो क्या होगा, तो आपको ये शुरू में मेहनत कराएगा, और आपके लिए यहाँ पर जॉब ज्यादा अच्छी रहती है। एट्थ में बैठ गया तो भी लॉस कराने का बहुत बड़ा रिस्क रखता है, तो भी आपके लिए जॉब ज्यादा बेटर रहती है। ट्वेल्थ में है तो भी ऑब्स्टिकल देता है, तो आपको कुछ इस तरह की चीजें या सर्विस करवाएगा जहां पर आपको लॉसेस कम और बेनिफिट ज्यादा हो। तो अब बिजनेस में तो ज्यादा लॉसेस ही रहते हैं। तो अब आप अपने अपने हॉरोस्कोप में देखो कि मेरा सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या बन सकता है। तो जैसे अगर मैं इस हॉरोस्कोप में देखती हूँ तो सेकंड का जो लॉर्ड है कौन है, तो यहाँ पर सेकंड का लॉर्ड जो है मरकरी है, वो कहाँ बैठ गया, ट्वेल्थ हाउस में। तो आप अपने अपने सभी देखें कि मेरा सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हो। आई होप आपने इस चीज को थोड़ा कॉन्सेप्ट में समझा होगा, और इसीलिए
सारी चीजों में किसकी रेमेडी कराई जाती है? उन प्लैनेट्स की रेमेडी करवाई जाती हैं जो उस चीज को दे। जैसे वीनस है, वीनस धन को देता है, तो वीनस की बहुत सारी रेमेडीज करते हैं, वीनस से रिलेटेड करते हैं, जुपिटर की करते हैं, सैटर्न की करते हैं, और मरकरी की करते हैं। ये बहुत मेजरली प्लैनेट्स रोल प्ले करते हैं। तो अगर किसी का सेकंड हाउस का लॉर्ड तो उसका क्या जरिया बनेगा? अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में ही है, अब देखो वेल्थ तो, पैसा तो कहीं ना कहीं से लाना ही है ना। अब उसका भाग्य कहाँ से साथ देगा या उसको गेन्स कितने आएंगे, वो एक अलग बात है। ठीक है, उसके लिए हम कुछ रेमेडीज भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में ही बैठा है, ठीक है, सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में ही बैठा है, तो वो अपनी भाषा के आधार पर, अपनी भाषा के आधार पर, यानी अपनी कुछ चीजों को टीच करके, कुछ कंसल्टेशन देके, कुछ फिनेंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं, पैसे के जो डिपार्टमेंट्स हैं, और एजुकेशन का भी डिपार्टमेंट आप इसमें ले सकते हो, क्योंकि वहां पर भी सारा कंसल्टेशन का आता है। बिना कुछ पैसा लगाए वो बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकता है, अगर सेकंड का सेकंड में ही बैठा हो। अब सेकंड का लॉर्ड कौन करे, मैं आपको सारे बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, हम इसको रिलेट कर सकते हैं। खास आपको जानकारी किस में देखनी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, कि वहां पर आपको डबल रीडिंग करनी है। अगर आपका सेकंड का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है, सेकंड का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है, तो आप ऑनलाइन एक्टिविटी से, फर्स्ट हाउस का भी बताऊंगी लास्ट में, ऑनलाइन एक्टिविटी से पैसा कमा सकते हो, ट्रैवलिंग से कमा सकते हो, ट्रैवलिंग जिसमें आपकी इन्वॉल्व हो, आपको जाना आना पड़े। अगर किसी का सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, वो घर से कोई काम करेगा उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, घर से काम करेगा मजा ही नहीं आएगा उसको, ना ही सक्सेस मिलेगी। फ्रीलांसिंग का काम कर सकता है। अब सेकंड का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, भाई कंपनी के लिए जॉब कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही, रोज टेंशन रहेगी। अब कंपनी आजकल कोविड के बाद से क्या है कि आया है कि कुछ समय घर में भी रहना पड़ता है, या कुछ वर्कर्स को कंपनीज ने अपने खर्चों को कम करने के लिए क्या करा है, वर्क फ्रॉम होम कर दिया। अब सेकंड हाउस का थर्ड हाउस में बैठा, क्या करोगे आप तो जॉब ही कर रहे हो, लेकिन आप बैठ के कहाँ पे कर रहे हो, फोर्थ हाउस में, यानी घर में। आपको दिक्कत है, क्या करो, वर्क फ्रॉम होम ही करना है ना। तो कोई ऊपर नीचे आपका कोई रूम वगैरह हो, ये बाजू में ही कोई, अगर आपको टेंशन आ रही है तो आप बाजू में ही कोई जगह लेकर वहां से करो। आप देखोगे आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क में फर्क आ जाएगा, आपकी मेंटालिटी में फर्क आ जाएगा, आपको जो अभी दिक्कत आ रही है वो नहीं आएगी। ठीक है, कैसे हम इनको अनलाइन भी कर सकते हैं। अब सेकंड हाउस का फोर्थ में है, जितना घर में बैठ के काम कर लोगे या घर से रिलेटेड काम कर लोगे, प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हो कर लो। अगर आपको कुछ इस तरह का काम करना है जो कि लैंड्स वगैरह का है, प्रॉपर्टी का है, कोई सोसाइटी का है, या कोई किसी भी चीज से, आप चौथे हाउस से रिलेटेड और क्या हो सकता है, हमारे हाउस में और क्या रिलेशन हो सकता है। आप घर में टीचिंग सेंटर खोलना चाहते हो, खोल लो। आप घर में इंटीरियर से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, वो कर लो। अगर किसी का सेकंड हाउस का फोर्थ हाउस में है, तो वो घर में बैठ के भी काम कर सकता है, और घर से रिलेटेड भी चीजों का काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर किसी का सेकंड हाउस का फोर्थ में, और कोई फीमेल है वो चाहती है कि मैं कुछ घर से ही कर लूं, बुटीक खोल लूं, खोल सकते हो।
मैं कुछ फैशन से रिलेटेड खोल खोल सकती हूँ। लेकिन अगर सेकंड वाले का थर्ड में है, वो नहीं घर में से कर सकता। ठीक है, डिफरेंस को समझेंगे। अब अगर सेकंड वाले का फिफ्थ में है, तो यहाँ पर फोर्थ में रहने वाला, सेकंड में फोर्थ में रहने वाला जॉब भी कर सकता है और अपना काम भी कर सकता है। ठीक है, थर्ड वाले को अपना काम से परहेज करना चाहिए, उसको फ्रीलांसिंग वगैरह इन चीजों में इन्वॉल्व रहना चाहिए। अगर सेकंड वाले का फिफ्थ में है, तो उसको क्रिएटिविटी से पैसा आएगा, किसी को सलूशन देने में आएगा, कोई प्रोडक्ट बनाने में आएगा, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी चीज को सिखाने में आएगा। जैसे कोई किसी कोई जाकर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है कि प्रोडक्टिविटी में या क्रिएटिविटी में, तो वो बहुत अच्छी ले सकता है। लेकिन अगर सेकंड वाला बिजनेस करना चाहता है जिसका फिफ्थ हाउस में है, तो उसको प्रोडक्ट को ही अपना पार्ट बनाना पड़ेगा, कोई प्रोडक्ट निकाल के उसको सप्लाई करना पड़ेगा, और उस प्रोडक्ट के अंदर भी टाइम टू टाइम चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है? अगर वो बहुत बड़ा एक सेटअप बना लेता है, तो वो उसका काम नहीं चलेगा, प्रॉब्लम आएगी उसको। तो सेकंड के फिफ्थ वाले में प्रोडक्ट, प्रोडक्टिविटी, क्रिएशन, क्रिएशन ट्रेनिंग्स, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स और सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, आप इस तरह के काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका सेकंड में सेकंड का सिक्स में आता, तो सब कुछ भूल भाल के बस जॉब पे लग जाओ। जॉब और सर्विस, किसी भी तरह की जॉब, किसी भी तरह की सर्विस आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। जॉब का मतलब होता है जब आप सुबह से जाकर शाम तक एक फिक्स टाइम पे काम कर रहे हो, और सर्विस का मतलब होता है कि जब आप एक किसी के लिए भी एक फिक्स पैटर्न पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आप जॉब, सर्विस या हेल्थ पे भी काम कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि सिक्स हाउस बीमारियों का भी होता है। तो आप जो है, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो अपना कुछ खोल के, और वो भी सर्विस ही देते हैं ना, डॉक्टर सर्विस देते हैं। आप ऑनलाइन किसी के यहाँ पर भी कुछ भी कंसल्टेशन देते हो, या वो भी एक जॉब का ही पार्ट है, सर्विस का ही पार्ट है ना। तो आप किसी कंपनी में जाके कुछ वर्क करते हो, वो जॉब है, और किसी के साथ में जाके अपनी सर्विसेज देते हो, तो वो सर्विस है। आज के टाइम में जितने भी आपकी स्विगी, जोमेटो, मीशो, ये सारे क्या है, ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमारी ओकल्ट में काम करते हैं, वो सब भी क्या हैं, ये सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो आज सिक्स हाउस का जो एरिया है वो बहुत बहुत वास्ट है। इसके अंदर जैसे हम बोलते हैं कि छठे हाउस के अंदर पांच तरह की चीजें आती हैं, रोग भी आते हैं, रिपू भी आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है आपकी अ, हर तरीके की सर्विसेज इसके अंदर है। आप कोई भी सर्विस को पकड़ के, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड को पकड़ के उसमें सर्विस बहुत आराम से कर सकते हो। अगर किसी का सेकंड का सिक्स में आ रहा है, सेकंड का सिक्स में आ रहा है, तो भूल कर भी बिजनेस की तरफ नहीं जाना। उसके अलग वो होते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरह से करेंगे। लेकिन अपने नाम से बिजनेस में करोगे, तो लोन लेने के बाद भी लोन नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो बहुत हाई रिस्क रहता है। सेकंड लॉ, सेकंड वाले का अगर सिक्स में रहता है, तो इसको एक वैदिक में दरिद्र योग भी कहते हैं, कि उसका काफी सारा पैसा जो है हेल्थ में और इन चीजों में चला जाता है, डिजीज में, प्रॉब्लम्स में रहता है, या वो अपने पैसे को ज्यादा सेव नहीं कर पाता। लेकिन सर्विस में कोई रिस्क नहीं रहेगा, बल्कि आप सर्विस से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अब सेकंड का सेवंथ में है,
बहुत अच्छा है, आप बिजनेस कर सकते हो। पार्टनरशिप करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आप इसकी डीप स्टडी करोगे, क्या इस हाउस में कोई नेगेटिव प्लेनेट तो नहीं बैठा। अब बिजनेस कर रहे हो, लाभ तो नहीं हो रहा क्या आपको? तो बेनिफिट्स के लिए, गेन्स के लिए, लाभ के लिए, इच्छा शक्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए मैंने भी आपको कौन सा हाउस बताया है? 11। अगर आपको 11th हाउस सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको बिजनेस में वो गेन्स नहीं होंगे जो चाहिए। ठीक है। तो 11th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, खासकर। भाई अगर आप जॉब कर रहे हो तो ठीक है, आपके पास से तो कोई लॉस नहीं हो रहा, लेकिन बिजनेस में अगर आप गेन्स में नहीं, आपको गेन्स मिलते हैं, तो आपको इस तरह के इश्यूज देखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग जो सर्विस में बहुत अच्छी पोस्ट पे कर रहे हैं, भाई उनका सिक्स हाउस अच्छा है, मतलब सेकंड का 6 से बना हुआ है या सेकंड का 10 से बना हुआ है, अब बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ छाड़ के अपना बिजनेस कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड का 7 से लिंक ही नहीं है आपका। और आपका बहुत अच्छा जो है, वीनस नहीं है लेकिन सैटर्न है, तो आप अपना बिजनेस बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, आपको लॉसेस देखने पड़ेंगे। तो आपको जो है जॉब में ही रहना चाहिए, ना कि बिजनेस में आना चाहिए। और वो लोग पछताते हैं और बाद में जाते भी हैं। अब सेकंड का 8th में आ गया, बिजनेस में दिक्कत आएगी, कॉन्टिन्यूस जॉब में भी दिक्कत आएगी। यहाँ पर भी अगर आप सर्विस प्रोवाइडर बनते हो, और खासकर ऐसी जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये लाइन अच्छी, ये 8th हाउस अच्छा होता है। मेडिकल का है, हॉस्पिटल्स वगैरह में जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सेकंड का 8 से बन रहा है तो आप ओकल्ट साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, खासकर ओकल साइंसेस, या आप डेटा एनालिसिस, आप कुछ भी इस तरह का काम कर सकते हो जो डाटा से हो। अगर आपको कुछ प्रोडक्टिविटी का करना भी है तो आप सेक्टर्स को चूज करोगे। कौन से सेक्टर्स को चूज करोगे? जो ओकल से रिलेटेड है, या जो है हॉस्पिटल से रिलेटेड है, इंश्योरेंस कंपनीज है, यहाँ पर आप काम करोगे। अगर आपने अपना यहाँ पर सेकंड का 8th में है और गलत लाइन चूज कर ली, कर लिया कपड़ों का काम, कर लिया कुछ और काम, किसी और चीज की कंपनी लगा ली, ठीक है, और लो आपका सेटन भी इतना आपके साथ पॉजिटिव नहीं है, लगा ली कोई फैक्ट्री वैक्ट्री, तो आप हो जाओगे गड़बड़। लेकिन अगर आपका सेकंड में 8th में है तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स दे सकते हो हॉस्पिटल में, जैसे जो क्लीनिंग एजेंट में साफ होते हैं, जो हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं। अगर आपने उन सेक्टर्स को रखा तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। वही हाउस ओकल्ट में होने वाली चीजें इस्तेमाल, उनकी प्रोडक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, ओकल्ट में सर्विसेज दे सकते हो, ओकल्ट के अंदर सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हो, ओकल्ट में काफी अच्छा कर लोगे। ठीक है। और किसी विषय पर, यहाँ तक कि 8th हाउस में इतना दम होता है कि आप रिसर्च करके ओकल्ट साइंसेस में या किसी एक ऐसी फील्ड में कोई ऐसी प्रोडक्टिविटी भी कर सकते हो जो किसी ने ना की हो। ठीक है, लेकिन आपको डीप कोर की जरूरत होती है। आप उस चीज के पीछे लगे रहोगे, करते रहोगे, तो आगे बढ़ जाओगे। आज ओकल्ट फील्ड कोई सारी सभी फील्डों से 4 कदम आगे ही है, पीछे नहीं है। ठीक है। 9th हाउस आता है, अगर आपका सेकंड में 9 में बैठा है, या तो आप कौन सी ऐसी फील्ड है जिससे पैसा कमा सकते हो? आप टीचिंग में कर सकते हो, ट्रेनिंग्स दे सकते हो, आप कोई सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो, आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो, बहुत अच्छे जो है रीडर बन सकते हो। और जैसे ये होती है ना, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन वर्कशॉप्स होती हैं, वो बहुत अच्छी दे सकते हो। बहुत अच्छे प्रीचर बन सकते हो, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स बन सकते हो, और बहुत अच्छा ऐसा काम कर सकते हो जहां पर आपका टीचिंग, कंसल्टेशन और ओकल्ट से रिलेटेड रहता है। आपका भाग्य कर्म वही जागेगा जब आप इन फील्ड्स को इस्तेमाल करोगे। ठीक है। 10वां, अगर किसी का सेकंड के 10th में है
तो वो तो डेफिनेटली उसको कोई ना कोई ऐसा काम, वो अपने, वो चाहे तो जॉब भी कर सकता है, वो चाहे तो किसी भी चीज में वो भी नौकरी, जॉब कर सकता है, फ्रीलांसिंग भी कर सकता, उसके लिए सारी फील्ड जो है ओपन है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है अपने कर्म क्षेत्र के अंदर। वो एक स्टेटस ला सकता है, अगर वो अपना बिजनेस भी कर रहा है तो वो अपना एक ब्रांड ला सकता है। अगर वो किसी एक, वो एक ऐसी जॉब में भी जा सकता है जिसमें एक गवर्नमेंट रिकॉग्निशन है, बस उसका सूर्य अच्छा होना चाहिए, यानी सन अच्छा होना चाहिए। तो 10 सेकंड का 10th में आना मतलब उसकी पहचान रहेगी लोगों के अंदर। कर्म उसको जो है पहचान भी देगा, स्टेटस भी देगा, और काफी ज्यादा जो है आ, लोग उसे जानते भी होंगे। तो ऐसे दे आर ब्लेस्ड पीपल कि अगर 2 और 10 का है तो यहाँ पर एक योग भी बन जाता है, जैसे अभी मैंने बताया था। धन भाव का जो है केंद्र भाव से संबंध, विष्णु भाव से संबंध। तो ऐसे लोग ज्यादातर पोस्ट पे इस पे आपको देखने में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इनको बहुत ज्यादा अपने वर्किंग के लिए इतना, अगर अनटिल अनलेस उस हाउस के अंदर कोई ऐसा ग्रह ना बैठा हो जो कि उस हाउस को डैमेज कर रहा हो, मतलब कि 2 एंटी प्लैनेट्स ना बैठे हो, लेकिन चाहे एंटी प्लैनेट्स भी बैठे हो या केतु जैसे प्लैनेट भी बैठे हो, फिर भी ये लोग आगे बढ़ ही जाते हैं। कुछ अर्ली स्टेजेस में ही इनको प्रोफेशन के अंदर, अपने वर्किंग के अंदर गेन्स, वर्किंग में ही सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो 11th हाउस है। 11th हाउस में भी अगर आपका सेकंड का 11th में बैठा है, इनके साथ एक चीज आती है कि इनको पैसे से लाभ होता है, पैसा तो इनकी लाइफ में आ ही जाएगा, लेकिन एक मोड ऑफ जो है वर्किंग इनकी क्या होनी चाहिए, एक से ज्यादा काम ये लोग कर सकते हैं। अगर इनका 7th भी सपोर्ट कर रहा है तो ये बिजनेस करे, 6 भी सपोर्ट कर रहा है या 6 सपोर्ट कर रहा है तो ये सर्विस फील्ड में ही 2-3 फील्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना बड़ा इनका सर्कल होगा उतना ज्यादा गेन कर सकते हैं। और ऑनलाइन सर्विसेज बड़े लेवल क्या, ये यूट्यूब हो गया, आपका फेसबुक हो गया, या उससे भी ज्यादा रीच इनको काफी अच्छी सक्सेस दे सकती है। और अपनी अपनी चीजों को ये मैक्सिमम लोगों तक जितना पहुंचाते हैं, उतने इनके जीवन में ये जो धन की ब्लेसिंग्स है रात दिन बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स देती है। सेकंड का 11th में कई बार थोड़ी मेहनत करने से भी या थोड़ा करने से भी जो है गेन ज्यादा होता है। ठीक है, अब 12th हाउस का है। 12th हाउस में अगर सेकंड का 12th में है तो यहाँ पर भी आप बिजनेस करने के लिए सेकेंडरी सोचोगे, लेकिन जॉब, फ्रीलांसिंग, या अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्क है तो वहां पर आप कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हो। ऑनलाइन ऑनलाइन में खासकर शाम रात का वक्त जो होता है इनको काफी हेल्प करता है। या किसी ऐसी जगह पर भी वर्क कर सकते हैं जहां पर बहुत बड़ा चैरिटेबल, मतलब चैरिटेबल के अंदर भी वो चलते तो चैरिटेबल है, लेकिन उसके अंदर भी पूरा स्टाफ पूरा वर्किंग होता है, तो उसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेकंड का 12th में बनता है तो ऐसे जो फॉरेन रिलेटेड बैंक्स होते हैं या फॉरेन रिलेटेड हॉस्पिटल, फॉरेन रिलेटेड जहां पर भी कुछ वर्किंग होती है वहां पर भी ये लोग काम कर सकते हैं, या हॉस्पिटल्स में जाके भी ये लोग अपनी वर्किंग कर सकते हैं, बट नॉट टू बी कि ये जो लोग हैं अपने, अगर ये अपनी ही कंट्री में रह रहे हैं तो ये बिजनेस करें। ठीक है, या तो ये बाहर चले जाते हैं तो वो भी इनके लिए ठीक है, लेकिन अगर ये अपनी जगह पे भी रहते तो इन एरियाज में जहां पर मैंने बताया, हॉस्पिटल हो गया, चैरिटेबल हो गया, ऑनलाइन हो गया, या फिर जो है कोर्ट कचहरी हो गया, इस तरह में जाके अपनी सर्विसेज देते हैं या वहां पर जॉब करते हैं, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है और ये बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। तो आप सब अपने अपने चीजों को देखने के लिए कि मेरे को कौन सा सूट करता है, तो आप बहुत अच्छे से चूज कर पाएंगे। बाकी जब हम कोर्स में सीखते हैं तो बहुत सारे डिविजनल चार्ट के साथ कनेक्शन और बहुत सारे और कनेक्शन भी हम सीखते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक।
और आप। कोर्स के बारे में तो मैडम हम 2-3 दिन से पहले से ही बता रहे हैं वैसे, हम्म। लेकिन एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है स्टार साइन है। तो हम्म। आप वहाँ पर जाकर डेली सुबह शाम वेबिनार चल रहे हैं। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, तो मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। वैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ये एक बहुत बड़ा कोर्स है, 4 महीने का कोर्स है जो लगातार चलने वाला है। सोमवार मंगलवार बुधवार इसकी 64 क्लासेस की क्लास है। 4 से 5 महीने ये चल ही जाएगा। इसमें लेवल 1 में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिसके अंदर इतनी सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। ये आपको हम बुलेट पॉइंट्स दिखा रहे हैं, इसका एक एक चैप्टर होता है पूरा का पूरा। इसके अलावा लेवल 2 में हम सीखेंगे प्लेनेट एंड देयर नेचर्स। उसके अलावा 12 राशियां और उनके नेचर, और भी नक्षत्र और उनके लॉर्ड्स, 12 हाउसेस एंड देयर एट्रीब्यूट्स। ये एक एक चीज जो लिखी हुई है ना आपको, ये आप ऐसे सोचना एक एक चैप्टर है आपका, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बड़ा कोर्स होने वाला है। इसके अलावा प्लेनेट और उसके वेरियस साइन कौन कौन से होते हैं, योगास कौन से होते हैं, गज केसरी योग कौन सा होता है, और भी बहुत सारे जो आपने नाम सुने भी नहीं होंगे, वो भी इसके अंदर पढ़ाए जाते हैं। लेवल 3 में ही प्लेनेट और उनके वेरियस साइंस के बारे में भी पढ़ाया जाता है। इसकी अलग अलग क्लासेस भी होती हैं, 3,000 4,000 5,000 की। पितृदोष की हो गई अलग से होती है, काल सर्प दोष की होती है, मंगल दोष की होती है, शनि की ढैया, साढ़े साती, और उनके पेंडिंग कर्मास के योग वगैरह, ये सारे अलग अलग क्लासेस होती हैं, उनको सबको एक में लेके आ गए हम। उसके अलावा दशा और उसके इम्पोर्टेंस क्या है, एक एक चीज इसकी, ट्रांजिट गोचर, ये थ्योरी प्रिडिक्शन, हर चीज इसके अंदर आप सीखने वाले हैं। अब डिविजनल चार्ट से जो हम डीपर लेवल में जाते हैं, लेवल 4 के अंदर मैरिज एस्ट्रोलॉजी अलोंग विद द डिविजनल चार्ट। इसके बहुत सारी चीजें हैं, लव अफेयर, योगा, ब्रेकिंग लव, मैच मेकिंग, और भी बहुत सारे गुण मिलान। अगर आप ये देखेंगे ना, तो आपको आनंद आ जाएगा इस कोर्स कंटेंट सुनकर। चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी भी हम पूरी की पूरी पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले हैं, फॉरेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले हैं, हेल्थ एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले हैं, और कुछ स्पेशल सेशन भी इसके अंदर होंगे, केस स्टडीज होंगी। इस तरीके से ये पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है, जो 4 महीने लगातार चलेगा। इसकी जो टोटल वर्थ 1,03,000 रुपये है, जिसमें हम फ्लैट 50% ऑफ दे रहे हैं। यानी कि 51,500 रुपये में आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 51,500 रुपये में आपको 3 इजी इंस्टॉलमेंट देनी है। 21,500 रुपये अभी आप दे सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी के 15-15 हजार की दो पेमेंट्स आप 3rd ऑफ मार्च और 3rd ऑफ अप्रैल को कर सकते हैं। कोई कहता है कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो वो सारा पेमेंट एक साथ कर सकता है, उन्हें हम 10,000 रुपये का एडिशनल बेनिफिट देंगे। तो ये प्राइस थी। ये हमारी बैंक डिटेल है, इसमें आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर 1 ईयर, सर्टिफिकेशन, एवरीथिंग वी विल गिव इट यू। और इसमें पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर दिया हुआ है, बैंक डिटेल दी हुई है, स्कैनर दिया हुआ है। पेमेंट आप किसी भी मोड से करें। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप 7665559566 पर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसकी डेट्स बता देता हूँ, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार। और ये 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसका टाइम है 9:01 का। तो 51,500 रुपये में 50% का मैं आपको ऑफ दे रहा हूँ। इसमें जो भी पार्टिसिपेट ज्वाइन करेगा, मैडम उसको 30 मिनट का सेशन पर्सनल भी देंगी 1 डेट ऑफ बर्थ का। तो वो भी आपको इसमें फ़ायदा है, जो कि इसमें इंक्लूड है। 51,500 इसकी फीस है। कोई अगर वन टाइम पेमेंट करना चाहता है, तो 10,000 रुपये का डिस्काउंट ले सकता है। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और अपनी सीट को रिजर्व कीजिए। एक जी। और कोर्स है जो 2 और 3 फेब को आ रहा है, सनातन धर्म के 16 संस्कार। इसमें बहुत ही कम सीट्स बची हैं, और ये 3 बजे से स्टार्ट होगा। 2 दिन ही चलेगा, 1.5 से 2 घंटे की इसकी क्लास रहने वाली है। इसका अगर आपको ज्वाइन करना है, तो 999 रुपये देकर ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल हमारा एक वेबिनार है जो मंगल बध के ऊपर है। लाल किताब में एक मंगल बध करके एक कॉन्सेप्ट होता है। तो कल सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप 12:12 पे मॉर्निंग के टाइम पे, मतलब आफ्टरनून के टाइम पे आप आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए लिंक आईडी, ताकि वो मंगल बध के बारे में जान सकें। शनि राहु केतु, ये वो सब हो गया। अब मंगल की महिमा को जानेंगे उसमें, कि कैसे मंगल बध आपके लाइफ को प्रभावित करता है।
कल हम उसके बारे में बात करेंगे, और इवनिंग को हमारा एक सेशन है रेकी मास्टर और ग्रैंड मास्टर। अगर आप हीलिंग से रिलेटेड कोई भी क्लास करना चाहते हैं तो इवनिंग वाली क्लास में आप जरूर जरूर आएं। मैडम ये मेरी तरफ से था, अब चले। नहीं नहीं, कुछ दे के जाएंगे, ऐसे कैसे चले। हाँ, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं? एक एक चीज बता देती, जो रिकॉर्डिंग भी सुने तो किसी के काम आ जाए। जी। बता दूं ना? या रिकॉर्डिंग बंद करके एक और भी। हम्म, जो बोलेंगे मैडम वैसा कर लेंगे, ठीक है। देखो, अभी हमने पढ़ा फिनेंस के लिए, अब हम कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे हैं। कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी रेमेडी या कोई ऐसा कुछ जिसके आपके जीवन में आपने बड़े बड़े लोगों को, सेलिब्रिटीज को, सबको देखा होगा। भाग्य सबको चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी पावर भी चाहिए जो आपके पास चीज लेके आए। मैंने आपको क्या बताया, सेकंड हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ और इलेवेंथ। तो हमारे तीन ग्रह अच्छे होने चाहिए। चाहे आप किसी जॉब कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, बिजनेस कर लो, लेकिन ये तीन एनर्जी सबको चाहिए ही चाहिए। और एनर्जीज कैसे आती हैं, जब हम आते हैं, मैं आपको दो चीजें ऐसी बताऊंगी जिसके रिजल्ट इतने अमेजिंग है, लेकिन मैं जैसे कहूंगी वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक, अगर आप एक, आपके स्टोन आता है सिट्रीन, जो लक स्टोन होता है, लेकिन उसकी शर्त है, आपने उसको येलो कलर में लेना है। कई बार कलर्स अच्छे नहीं होते, बहुत लाइट कलर्स होते हैं, या बिल्कुल ऐसा दबा हुआ कलर होता है, वो नहीं लेना। और कम से कम 10 कैरेट का पहनो। क्योंकि देखो, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो, चीजें अपने आप चल के आती हैं। जितने भी आप बिजनेसमैन को देखो, जितने भी बड़े लोगों को देखो, या जितने भी, कैसे चीजें आपके पास आएंगी जब तक वो चीजें स्ट्रांग नहीं होंगी। तो 10 रत्ती का, कम से कम येलो कलर का, अगर आप सिट्रीन को, ठीक है, एक फिंगर में पहन लो, और इसी के साथ आपके जीवन में अगर बदलाव ना आए, आज अब जहां है उससे आगे ना बढ़े, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो एक ये स्टोन, और एक जो है, जिसको मैंने अपने बहुत अनुभव के बाद देखा, क्योंकि ये आपके लक को इनहेंस करेगा, आपको वो चीजें को लाएगा, क्योंकि लक नहीं साथ देता ना तो भी चीजें नहीं होती। मैं आपको एक और मास्टर बता देती हूँ, फिरोजा। एक फिरोजा आपके 4 प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। अभी मैंने सैटर्न की बात की, कर्म भाव की बात करी, पेन्स की बात करी, मरकरी की बात करी। ये मरकरी, वीनस, सैटर्न, सबकी पावर को बढ़ाएगा। आपके पास क्लाइंट्स, कनेक्टिविटी, आप जिस जगह पे जॉब कर रहे हो, जॉब की अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस में क्लाइंट, सब चीजें आपको लाके देगा। लेकिन अगर पॉसिबल हो, 10 कैरेट से कम का पहनना नहीं। 15 कैरेट, अगर कम से कम 10 कैरेट तो आपको पहनना ही है। अगर जितना ज्यादा कैरेट पहनोगे उतना अच्छा है। अगर आप 15 कैरेट पहन सकते हो, अच्छा है। 15 कैरेट से और ज्यादा पहन सकते हो, 20, 22, 25, 30। देखो आपकी लाइफ के अंदर कितनी ब्लेसिंग आती है। अगर आप कैरियर में, बिजनेस में, जॉब में इन दो को पहन लो, लेकिन आपको इसका ब्रासलेट नहीं पहनने हैं, ठीक है। ये आपको किस में पहनने हैं, रिंग में पहनने हैं। और एक फिंगर में, एक हाथ में आप पहन लो सिट्रीन, दूसरे हाथ में पहन लो फिरोजा, फिर देखो कमाल। आप जो चीजें आपके पास आने में स्पीड बढ़ जाएगी, स्ट्रेस रिलीज होगा, खासकर जॉब, प्रोफेशन, इनसे रिलेटेड तो आपका बहुत बेटरमेंट हो जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हमारा लक, हमारी अपॉर्चुनिटी, हमारी चीजों को हमें इनवाइट करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी को लाना पड़ता है। अगर अमिताभ बच्चन जी एक, कौन सा स्टोन पहनते हैं सबको पता है, नीलम, ठीक है। सलमान खान जी कौन सा पहनते हैं, फिरोजा, ठीक है। क्या आपका हक नहीं बनता कि आप कुछ चीजों को लाके अपनी जिंदगी में बदलाव लाए? तो अगर वो स्टोन वहां काम कर रहे हैं तो क्या आपके साथ काम नहीं करेंगे? तो बात ये होती है, हमें पता नहीं होता कितना पहनना है, कैसे पहनना है, कौन सी फिंगर में पहनना है। अब फिरोजा है,
फिरोजा आप इस फिंगर में भी पहन सकते हो, इस फिंगर में भी पहन सकते हो, और पेंडेंट के रूप में भी पहन सकते हो। ये दोनों फिंगर, रिंग फिंगर और बड़ी फिंगर, और पेंडेंट के रूप में भी पहन सकते हो। सिट्रीन है, इसको जो है आपने फिंगर के अंदर पहनना है, रिंग फिंगर में पहनना। अच्छी क्वालिटी का लेना, शार्प कलर का लेना, येलोइश कलर होना चाहिए इसका। अगर आप उस तरह के चीपर कलर पहनोगे, डल कलर पहनोगे, उसकी पावर कम होती है। ठीक है, तो ये दो स्टोन पहन लो। जिसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा उसको रास्ता मिल जाएगा, जिसको प्रॉब्लम आ रही है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। चेक करना आज के बाद, लोगों के फिंगर्स देखना, सेलिब्रिटीज के फिंगर्स देखना, क्या आपको कुछ नजर आता है। ठीक है, नहीं आप इसको अभी देखो, गोल्ड को मैं कंपलसरी आपको नहीं करूंगी, लेकिन एक इसका स्पेशल मेटल में आप पहन लेना। गोल्ड को इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि गोल्ड के लिए तो आपको जितने का स्टोन नहीं होगा, गोल्ड के लिए आपको बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, जहां पुखराज लाखों में आता है, ठीक है, वहां सिट्रीन जो है आपका उससे बहुत मिनिमम अमाउंट में आपको मिलता है, बट इट डू मिरेकल, इट डू मिरेकल इनफैक्ट। मैं आपको बता तो यहाँ रही हूँ, कुछ लोगों के ऐसे भी काम हो जाते हैं जो मैरिज है, मैरिज में दिक्कत है, डाइवोर्स होने वाला था वो बच गया, अलाइनमेंट होने लगती है, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने लगते हैं। इतनी इतनी इनकी ब्लेसिंग्स आती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ये दोस्त अगर आप डालते हो तो आपको बहुत बहुत एक तरीके से 100 वॉट का काम करते हैं। तो लाओ अपने जीवन में, बहुत पॉकेट फ्रेंडली आ जाते हैं, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे उनसे लेना, और आपके जीवन में कुछ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए मैम, अब चलते हैं। आपकी 9 बजे क्लास भी है, ठीक है। कहाँ कहाँ पहनना है मैडम, ये बता दो एक बार। ये फिंगर्स में पहन सकते हैं, सिट्रीन तो फिंगर में ही पहनना, और ब्लैक, ये जो है फिरोजा है, ये आप दो फिंगर्स में पहन सकते हो, इसमें हम्म। और उसमें। और इसका पैंडेंट भी पहन सकते हो, जितना मर्जी बड़ा पहन सकते हो। हम्म। 10 कैरेट से कम का नहीं लेना, 15 कैरेट का नॉर्मल लेना। हम्म। और जो है, इसको धारण करो अच्छी क्वालिटी का लेकर। ईरानी फिरोजा इज वेरी गुड इन क्वालिटी रादर देन अ प्लेन फिरोजा। ठीक है, ठीक है मैडम, तो फिर आज का यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। राधे राधे। थैंक यू मैम, राधे राधे राधे। राधे। राधे मैम, राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे मैम। क्वेश्चन ले लेते हैं।